Welcome to Mishika classes. Our today's topic is HTML class number 3 and today we are going to learn about our first program. आज हमारी HTML पे क्लास नंबर 3 है। आज हम अपना सबसे पहला प्रोग्राम जो है HTML में कैसे करते हैं वो लर्न करने वाले हैं। If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Tags used in HTML. आप सबको पता है, ये मैं आपको पहले ही भी बता चुकी हूँ in our previous classes that there are some basic tags. हर चीज को इसमें टैग में डिफाइन किया जाता है। अकॉर्डिंगली ही जो भी टैग में मेंशन होता है, हमारी जो भी काम होता है उसके अकॉर्डिंगली होता है। ओके, तो हम जो भी करेंगे ना प्रोग्रामिंग HTML की, जो जो बेसिक टैग्स हम यूज करने वाले हैं वो मैं आपको वन बाय वन पहले एक्सप्लेन कर दूंगी, हर टैग का क्या मीनिंग है। उसके बाद उन्हीं टैग्स के ऊपर यूज करते हुए हम अपने प्रोग्राम्स को बनाएंगे। ओके, तो आज का तो फर्स्ट टैग इज बी। सबसे पहला टैग कौन सा है? बी। एंड बी का यूज क्या है, बी का फंक्शन क्या है? दैट इट इज यूज्ड फॉर बोल्डिंग। बोल्ड करने के लिए मींस अगर हमें कोई स्पेसिफिक वर्ड को हम करते हैं ना, बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, मोटा मोटा कर देते हैं, तो दैट मींस बोल्ड। नेक्स्ट इज आई। आई यूज फॉर इटैलिक। इटैलिक मींस टिल्टेड फॉर्म में लिखना, थोड़ा सा स्लांटिंग शेप में लिखना। ओके, कर्सिव में लिखते हैं थोड़ा स्टाइलिश फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड इटैलिक। नेक्स्ट इज यू। यू यूज्ड फॉर अंडरलाइन। अब यू के अंदर जो भी मैं चीज लिखूंगी उसका मतलब क्या हो गया? अंडरलाइनिंग के लिए हम इस चीज को यूज करने वाले। आफ्टर दैट पी। पी मीन्स इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ पैराग्राफ। अगर मैं किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कोई पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, देन वी यूज पी। पी यूज्ड फॉर मेकिंग पैराग्राफ। नेक्स्ट इज H1। H1 इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हेडिंग्स। H1 किसके लिए यूज करते हैं? हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं। और जो हेडिंग्स की जो रेंज है, दैट लाइज फ्रॉम H1 टू H6। H1 जो होती है वो मैक्सिमम हाइट के लिए है और H6 जो है हेडिंग की मैक्सिमम मिनिमम हाइट के लिए। H1 is used for the maximum height and H6 is used for the minimum height. उसके बाद भी H2, H3, H4, H5 ये सभी की सभी होती हैं वो अकॉर्डिंग, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। H1 से H6 के जैसे हम जाएंगे तो जिनकी हेडिंग्स की जो हाइट है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो टोटल रेंज कितनी है H1 से लेकर H6 तक। Now we are going to learn about today's first program. आज हम सबसे पहला प्रोग्राम हम लर्न करेंगे। ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। एंड व्हाट्स दैट? फर्स्ट इज डॉक टाइप HTML। मैंने आपको बताया था ये वर्जन के लिए होता है। अब हम जो सा वर्जन यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें डॉक टाइप मेंशन करना पड़ता है। डॉक टाइप HTML। HTML हेड, टाइटल। उसके बाद टाइटल मैंने क्या दिया? वेलकम। नाउ नेक्स्ट इज अ हेड। आफ्टर दैट बॉडी। वेलकम टू मिशिका क्लासेस। मैंने क्या मेंशन किया है इसके अंदर? वेलकम टू मिशिका क्लासेस। दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये दो लाइंस मैंने लिखी हैं, उसका मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML को क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट अब मैंने क्या किया, ये जो लिखा था उसके बाद मैंने क्या कर रही हूँ, अब आप देखेंगे जो मेरी क्रोम वाली फाइल है तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो क्रोम वाली फाइल के अंदर जो हेडिंग है, दैट देखो मैंने आपको हाईलाइट करा वेलकम लोकल और शेयर फाइल्स। ये क्या शो कर रहा है? टाइटल शो कर रहा है। यहाँ पर क्या ही शो हो रहा है? वेलकम लोकल और शेयर फाइल आपको विजिबल हो रहा होगा बिल्कुल टॉप पर। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टाइटल। और आप देखेंगे भी जो मेरी नोटपैड की फाइल है उसमें भी जो टाइटल है वो किस नाम से दे रखा है? वेलकम के नाम से। वही मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद जो मेरा बॉडी कंटेंट है, बॉडी कंटेंट के अंदर वेलकम टू मिशिका क्लासेस है एंड दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। और वही मैंने अभी यहाँ पर हाईलाइट कर आपको देखो विजिबल हो रहा होगा, वेलकम टू मिशिका क्लासेस, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये सारा मैंने टाइप किया था। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर सारे जो टैग्स हमने सीखे हैं वो हम करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं अब क्या दे रही हूँ, वेलकम टू मिशिका क्लासेस के अंदर फर्स्ट टैग डिफाइन करने वाली हूँ, दैट इज H1। H1 को दिया मैंने, उसके बाद आई हैव क्लोज द टैग। मैंने टैग को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर मैं पूरा टैग ही क्लोज कर देती हूँ। नाउ H1 को मैंने क्लोज कर दिया। नाउ आई एम जस्ट प्रेसिंग द कंट्रोल एस। जैसे ही मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया, व्हाट इट हैपन, इट विल सेव द फाइल। उसके बाद मैं अपनी क्रोम वाली फाइल में आके रिफ्रेश कर दूंगी। रिफ्रेश का बटन ऊपर होता है रीलोड दिस पेज का, उसको क्लिक करा। जैसे ही आप देखो क्लिक करते ही क्या हुआ, वो हेडिंग मेरी बड़ी हो गई ना, साइज इंक्रीज कर गया, मोटा मोटा दिख रहा है, वेलकम टू मिशिका क्लासेस। पहले में और अब में जो बेसिक डिफरेंस आई वांट टू शो यू, यू आर नाउ इजीली विजिबल दैट। आपको अब इजीली दिख रहा होगा। ओके, नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि अब H1 तो आपको समझ में आ गया। अब मैंने क्या करा, इसी लाइन को मैंने कॉपी करके दोबारा मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। बट
द डिफरेंस इज दिस, अब मैंने डिफरेंस क्या क्रिएट किया, जो H1 टाइटल था उसको मैंने चेंज करके H2 कर दिया, एक H1 कर दिया और एक क्या कर दिया, H2 कर दिया। नाउ यू कैन, अब मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोल एस, सेव कर दी मैंने फाइल। आफ्टर दैट आई एम रीलोडिंग द गेम पेज, यू सी, देखो वेलकम टू मिशिका क्लासेस और वेलकम टू मिशिका क्लासेस, एक H1 हेडिंग थी, दूसरी H2 हेडिंग है। देखो दोनों में डिफरेंस आपको विजिबल हो रहा होगा कि एक तो बड़ा है साइज में, दूसरा साइज थोड़ा छोटा हो गया। The size of first H1 is larger than the size of the H2 साइडिंग, साइज के अंदर जो कंटेंट है वो स्मॉलर साइज का है। सेम वे में मैं आपको अब H6 तक करके दिखाऊंगी। ओके, H3 करेंगे पहले अब हम। नाउ सी द डिफरेंस, उसका डिफरेंस देखिए। आफ्टर दैट कंट्रोल एस दिया, उसके बाद रीलोड द पेज, रीलोड कर दिया साइज और रिड्यूस हो गया। नाउ अब मैं आपको एक साथ ही H6 तक करके दिखाती हूँ। ओके, कंट्रोल वी, यहाँ पर करा साइज H4, H4 कर दिया। आफ्टर दैट H5, नाउ प्रेस किया मैंने, H5 करा। आफ्टर दैट द लास्ट वन इज H6, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, H6 कर दिया। सी, नाउ आई एम सेविंग माय पेज, अब मैं अपना पेज को सेव कर रही हूँ। मैंने अब सारी की सारी जो रेंज थी मेरी H1 से लेकर H6 तक, वो मैंने सारी डिफाइन कर दी है। अब नाउ आप यहाँ पर देखो, जैसे मैं रीलोड करूंगी पेजेस, अब आप देखोगे वेलकम टू मिशिका क्लासेस जो लाइन थी, जिसे मैंने हेडिंग दी थी H1 से लेकर H6 तक, यहाँ पर वो सारे के सारे साइजेस में आपको इजीली विजिबल हो रही होगी ऑन योर स्क्रीन, दैट हाउ वी यूज दिस हेडिंग लाइन। अब बुक में भी अब जब हम पढ़ते हैं, जब भी हम बुक रीडिंग करते हैं, तो वी हैव सीन दिस डिफरेंस, हम तब देखते हैं ये डिफरेंस का कैसे होता है। ये डिफरेंस कि उसमें जो मेन हमारा कंटेंट होता है उसको मेन हेडिंग दी जाती है, दैट इज इन द लार्जर साइज, और जो आगे के जैसे सब हेडिंग्स में जाते रहते हैं उसका साइज रिड्यूस होता चला जाता है, राइट। पहली हेडिंग थोड़ी और रिड्यूस होगी, अगर मुझे सब हेडिंग दोबारा देनी है, उसी के नीचे कोई और सब हेडिंग बन रही है उसके अंदर, तो अगेन वो छोटा हो जाएगा, एंड लाइक सो ऑन। तो उसी अकॉर्डिंगली ही इसने भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि इस तरीके से ये सब कुछ दिया जाता है। नाउ आपको डिफरेंस भी इजीली समझ में आ रहा होगा कि कैसे डिफरेंस H1 से लेकर H6 के साइज में। नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टैग को हम स्टडी करेंगे। उसके लिए पहले मैं ये सारा कुछ रिमूव कर दूं, सो दैट इजीली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पैराग्राफ स्टाइल। अब आपको पैराग्राफ का जो जो यूज करते हैं, दैट इज अ p tag, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। नाउ यू हैव सी द डिफरेंस। अब देखिए क्या हो रहा है, वेलकम टू मिशिका क्लास एंड दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, आई हैव मेंशन इन टू डिफरेंट लाइंस। मैंने ये जो वेलकम टू मिशिका क्लासेस है, आप नोटपैड की फाइल में देख सकते हैं कि वेलकम टू मिशिका क्लासेस और दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये दो अलग अलग लाइंस में लिखा हुआ है। एंटर प्रेस करके मैं दो अलग अलग लाइंस यूज करी, बट ऑन रीलोडिंग आपने क्रोम में देखिए ये सेम ही लाइन में आ रहा है। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम नोटपैड के अंदर लेते हैं तो वो कॉन्टिन्यूटी में ही लेता है। इफ आई वांट टू मेंशन द पैराग्राफ, अगर मुझे पैराग्राफ में लेना है तो मुझे जहां से मुझे पैराग्राफ स्टार्ट करना है उसकी स्टार्टिंग मुझे क्या देना पड़ेगा, पैराग्राफ टैग देना पड़ेगा। नाउ आफ्टर दैट आई हैव टू क्लोज दिस पैराग्राफ टैग। जैसे मैं क्लोज करूंगी, कंट्रोल एस प्रेस किया, आई एम रीलोडिंग द पेज। अब आप देखेंगे डिफरेंस क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर पैराग्राफ दिया तो उसने पैराग्राफ कंसीडर करके पैराग्राफ हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, सेम ईयर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि वो नेक्स्ट लाइन से उसने स्टार्ट भी कर। This is my first program has moved to the next line as it is content is a paragraph। वो पैराग्राफ की फॉर्म में है तो इसलिए उसने अलग से ही इसको शो किया। क्लियर हो गया। जैसे जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि इसका क्या यूज है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टैग इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अगले जो टैग्स आज हम समझने वाले हैं वो कौन से हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ओके, अब बोल्ड का मतलब क्या है, जो चीज को मुझे बोल्ड करना है वो मैं टैग में दे देती हूँ। ओके, मुझे क्या करना है, आई वांट टू बोल्ड द मिशिका क्लासेस पार्ट। मुझे पूरे पैराग्राफ के अंदर जो मिशिका क्लासेस जो पार्ट है मेरा, उसको मैं बोल्ड करना चाहती हूँ। तो फॉर दैट आई पुट द टैग, आई प्रेसिंग द बोल्ड, कंट्रोल एस कर दिया। नाउ आई एम रीलोडिंग द पेज। नाउ आपको डिफरेंस भी विजिबल हो रहा होगा कि जो पेज है मैंने थोड़ा सा इसका साइज को एनलार्ज कर दिया, सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। वेलकम टू मिशिका क्लासेस, मिशिका क्लासेस जो है वो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। नाउ मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा दी ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए
ये हो गया। उसके बाद मैंने ऐसे बोर्ड हटा दिया, कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया, हियर आई रीलोडिंग द पेज, स्मॉल दिख रहा है अब आपको। अब मैं फिर से मिशिया क्लासेस को मैं क्या कर रही हूँ, बोल्ड कर रही हूँ, बोल्ड कर दिया मैंने बोल्ड। नाउ आई हैव क्लोजिंग दिस कंटेंट, मैंने इस कंटेंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस। नाउ आई एम रीलोडिंग द पेज। अब आपको डिफरेंस विजिबल हुआ होगा, मिशिया क्लासेस बोल्ड हो गया, थोड़ा सा मोटा में नजर आ रहा है। इफ आई वांट टू डू इटैलिक, अगर मुझे इसको इटैलिक करना है तो क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज कीवर्ड आई। क्या यूज करना पड़ेगा मुझे इसके लिए, आई। कंट्रोल एस प्रेस किया, या मैं रिलोड करूंगी पेज को। अब आपको दिख रहा है डिफरेंस क्या हुआ है, थोड़ा सा टिल्टेड हो गया। नाउ आई वांट टू डू इट अंडरलाइन, अगर मुझे इसका अंडरलाइन करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रेस यू। क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, यू का यूज करना पड़ेगा। आई एम कंट्रोलिंग एस द पेज, नाउ आई एम रिलोडिंग द फाइल, अंडरलाइन हो गया, करेक्ट। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम एक से ज्यादा हेडिंग्स को एक ही फाइल के अंदर दे सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। हम जितने मर्जी टैग, जो टैग्स हैं, हम लोग एक ही कंटेंट को दे सकते हैं। नाउ सी, अब मैं क्या कर रही हूँ, मिशिका क्लासेस को मैं अंडरलाइन भी कर रही हूँ और इसको मैं बोल्ड भी कर रही हूँ। हाँ, ये ध्यान रखना कि जो भी आप कंटेंट आप यूज करोगे या जो भी आप टैग्स का यूज करोगे, यू हैव टू क्लोज दैट पर्टिकुलर टैग, आपको उस टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने टैग को क्लोज कर दिया, बोल्ड कर दिया। नाउ आई एम रीलोडिंग द पेज, सी द डिफरेंस आपको पता चला होगा, मिशिया क्लासेस बोल्ड भी होगा, अंडरलाइन होगा। इन द सेम वे, अगर मैं इसी कंटेंट को मैं चाहती हूँ कि मेरा इटैलिक हो जाए तो, अच्छा हाँ, क्वेश्चन अराइजेस, अगर मैं टैग क्लोज नहीं करूंगी तो क्या होगा, तो वो एंड तक वो चीज चलेगी। देखो सी, मैंने यहाँ पर इटैलिक स्टार्ट तो कर दिया, बट आई एम नॉट क्लोजिंग दिस टैग, मैं इस टैग को क्लोज नहीं कर रही हूँ। तो आप देखो क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने इसे क्लोज नहीं किया तो उसने आगे तक सारा कंटेंट ही मेरा इटैलिक कर दिया। मींस दिस इज माय फर्स्ट होगा, मुझे उसको तो करना ही नहीं था इटैलिक। तो उसने, लेकिन क्या हुआ, उस इटैलिक को मैंने क्लोज नहीं किया था, तो उसने उसको भी क्लोज नहीं किया, मेरा सिर्फ बोल्ड और अंडरलाइन ही क्लोज था। देखो, ये रहा मेरा बोल्ड ओपन है, और यहाँ देखो लास्ट में मेरा बोल्ड जो है मैंने वो क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अंडरलाइन भी क्लोज कर रखा, तो वो अंडरलाइन भी उतना ही लिया, लेकिन इटैलिक को मैंने क्लोज नहीं किया था, तो इटैलिक मेरा यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ। उसने दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम को भी इटैलिक कर दिया, बट मुझे तो ऐसा नहीं करना, मुझे तो सिर्फ मिशिका क्लासेस को ही जो है मुझे इटैलिक करना है। नाउ आई एम कंट्रोलिंग एस, अब मैं कंट्रोल एस कर दिया, उसे क्लोज कर दिया और इसको कंट्रोल एस कर दिया। नाउ जैसे मैंने अब उसको किया तो उसने मिशिका क्लासेस को बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया। और दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, जो टेक्स्ट था वो मेरा क्या हो गया है, इट इज मेंशनिंग एज इट इज, वो ऐसा कैसा ही दिख रहा है मुझे, विजिबल है उसी तरह ही, सो कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नाउ आई वांट टू डू सम, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके अंदर काफी कुछ करके दिखाऊंगा आपको, मैं थोड़ा सा चेंजेस करती हूँ, मैं चाह रही थोड़ा सा सुंदर सा मेरा बने। तो मैंने क्या करा, मुझे अब, ये बेसिकली क्या होती है, डिजाइनर की अपनी चॉइस होती है कि आप अपने, जो मैंने बेसिक अब टैग्स बनाए हैं, मैं इसको वेलकम पेज बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसे कैसे बनाऊंगी, सी है। मैंने क्या करा, मैंने वेलकम को हेडिंग 1 दे दी, मैंने वेलकम को क्या दे दिया, हेडिंग 1, और वेलकम की हेडिंग 1 को क्लोज कर दिया। ओके, आफ्टर दैट, उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट को मैं क्या कर रही हूँ, मिशिका क्लासेस को मैंने बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कर दिया। एंड जो मेरा दिस इज माय प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम है, उसको मैं पैराग्राफ की फॉर्म में देना चाहती हूँ। ओके, नाउ सी, एंड नाउ क्लोजिंग द, कंट्रोलिंग एस कर दिया, क्लोज कर दिया मैंने इसको, कंट्रोल एस कर दिया। अब हम रिलोड करते हैं पेज को, देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। ये देखो, वेलकम मेरा कहाँ आ गया, करेक्ट, बोल्ड आ गया। उसका मिशिका क्लासेस मेरा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन था, वो मेन हेडिंग बन रही है, वो ऊपर दिख रही है मुझे, उसका पैराग्राफ की फॉर्म में इस तरह से मेरा सेव हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या लर्न करने वाले हैं, द अलाइनमेंट सेगमेंट। अभी तो हमने क्या करा, इसको थोड़ी सी हेडिंग्स और बोल्ड, इटैलिक से मैंने डिजाइन करी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम अलाइनमेंट सेट करना सीखेंगे। आप सबको पता है, जो मेन हेडिंग होती है वो अगर सेंटर में लिखी जाए ना तो बहुत सुंदर लगती है, तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, अलाइनमेंट सेट करनी पड़ेगी इसकी। उसके बाद साथ साथ ही हम क्या सीखेंगे, अगर मुझे फॉन्ट के साइज को, अब मुझे इसका साइज इंक्रीज करना पड़ा, तो व्हाट आई हैव टू डू, अब मुझे लग रहा था टेक्स्ट का साइज शायद आपको प्रॉपर्ली विजिबल ना हो रहा, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे गूगल क्रोम के जो साइज है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको जूम करना पड़ा। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी, थी मेरे पास ऑप्शन, दैट इज अ फॉन्ट साइज। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने
जो मेरा फाइल है उसमें मैं फॉन्ट का साइज दे सकती हूँ, छोटा बड़ा जितना मर्जी मैं चाहूँ उतना बड़ा दे सकती हूँ, सो दैट कि आपको यहाँ पर वो जूम साइज ना सेट करना पड़े और वो प्रॉपरली आपको उसी साइज में विजिबल हो। ओके, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। ओके, तो आज के लिए हमने बेसिक क्लास कौन कौन से लर्न करे हैं, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लें। सबसे पहले हमने करा था हाइट्स के लिए, H1 से H6 तक का डिफरेंस पता चला था कि कैसे कैसे देते हैं हाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमने सीखा पैराग्राफ, पैराग्राफ की हेडिंग का क्या मतलब होता है। आफ्टर दैट वी लर्न बोल्ड, इटैलिक एंड द अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को हमने करना सीखा, और इसके बाद हमने क्या किया, इन्हीं टैग्स को यूज करके, हाइट, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को यूज करके ही हमने जितना आज हमने सीखा था वही हमने सेम प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सेट करने की कोशिश करी। In our next class, we are going to learn about some new tags like the alignment segment and the font size color. Okay, font size, font color और जो alignment text की उसको set करना हम सीखेंगे in our next class. That's all for today's class. Do you have any doubt? You can ask me. Thank you.